देश में अगर आंदोलन की अगर बात की जाएगी तो एक आंदोलन दिल्ली में चला था जो साल भर चला, जिसके बाद में जिसे किसान आंदोलन किया कहा जाता है, और उसके बाद में सरकारें कृषि विधेयक वापस ले लेती है। और दूसरा आंदोलन अगर बात की जाएगी तो पिछले 2 से 3 महीने से महाराष्ट्र की धरती पर चल रहा है एसटी महामंडल कर्मचारियों का आंदोलन, जो पिछले करीब 3 महीने से चल रहा है। और कई सारे मतलब हज़ारों एसटी महामंडल के जो कर्मचारी हैं उनको डिसमिस किया गया है। कई लोगों ने आत्महत्या कर लिए, बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार इनकी मांगों की ओर अमल नहीं कर रही है। मांगे क्या है कि महाराष्ट्र सरकार में इनको इनका विलीनीकरण हो, मतलब इनको समाविष्ट किया जाए, या फिर समाविष्ट नहीं करते तो जो राज्य कर्मचारी है, जो महाराष्ट्र के जो कर्मचारी, उसके तर्ज पर उनको वेतन दिया जाए। हमारे साथ नागपुर के इमामबाड़ा आगार से ये हमारे भाई हैं जो कि एसटी महामंडल में विविध सेवाएं दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी जो परेशानियाँ हैं वो सुनी क्यों नहीं जा रही। आप अपना नाम बताइए, आप क्या काम करते हैं और क्या मांगे? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह सेठी है। मैं इमामबाड़ा आगार में चालक हूँ। मेरी 17 साल की सर्विस हो गई है। हमारी मांग ये है कि जो हमें आज वेतन मिल रहा है वो तटपुंजा वेतन में ना हमारे घर का बर्फ पूरा हो पा रहा है। आज हमारे बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आर्थिक अड़चनी से ही हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जल्द से जल्द आप विलीनीकरण महाराष्ट्र शासन में करिए। हमारी एक ही मांग है कि विलीनीकरण करिए। जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, पिछले 3 महीने से करीब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो मांगे हैं, आखिर सरकार की मजबूरी क्या है? क्योंकि कुछ मांगे भी आपकी मान ली गई थी, बावजूद इसके परब जी ने अगर हमारी मांगे परब जी ने मांग ली होती तो हम आज बाहर क्यों रहते? आज हम अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं होते। ये सरकार जो भूल चूक के आंकड़े जो पेश कर रही है जनता के सामने, ये तो जनता भी समझ रही है ना कि आपने 41% की अगर हमको पगार बाढ़ दी है, उसके बाद भी अगर कर्मचारी अगर ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं तो ये फंसवी पगार बाढ़ है ना। ये पगार बाढ़ सही तरीके से नहीं दिया गया है, इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर रहे। ये तो जनता भी समझ में आ गई है, सब हर किसी बंदे को समझ में आ गई ये बात। आपको भी डिसमिस किया गया? हाँ जी, मैं भी डिसमिस हूँ। अब क्या रहेगा? मेरा यही रहेगा, जो हमारे एडवोकेट सदावर्ते साहब है, जो न्यायालय का डिसीजन रहेगा वो हमें मान्य रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो प्रशासन जो कर रहा है हमारे साथ में, ये सब गलत है। दूसरी बात ये है कि जो पेमेंट हमको मिलता है, आज सरासर से देखा जाए तो एक कलेक्टर का जो ड्राइवर रहता है उसका पेमेंट 40,000 रुपये है, और मेरे ही कर्मचारी का पेमेंट जिसको 17 साल हो गए हैं उसका पेमेंट 30,000 रुपये है। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसको मिटाया जाए। सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि वो हमको महाराष्ट्र शासन में विलीन कर दे, उसके बाद जो भी पेमेंट हमको मिलेगा उस पर हमें एग्री है। दूसरा अगर रास्ता अगर कोई विकल्प के तौर पर अगर छोड़ा जाए तो क्या विकल्प? दूसरा विकल्प कोई भी नहीं है, क्योंकि दूसरा विकल्प हमको मंजूरी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बीच में जो पेमेंट बढ़ा के दिए हैं 5,000, 4,000, 2,500, अगर ये हमको मान्य रहता तो आज हम लोग इतने यहाँ बाहर खड़े नहीं रहते थे। वो हमको मान्य नहीं है। 15,000 के करीब लोगों को डिसमिस कर दिया गया है। क्या कहना है अभी उन लोगों का? और जिस तरह से ये आंदोलन अभी धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। लाल परी ने भी चक्का जाम किया है, हालांकि कुछ लाल परियाँ चल रही है। क्या कहेंगे? यही कि ये जो अभी ये जो लोगों को डिसमिस कर दिए, ये एक प्रशासन का काम है, ये जो चाहे वो करे। हमने जो अपनी तरफ से जो करना था वो वकील साहब को दे दिए। हमारे वकील साहब जो बोलेंगे उस पर हम एग्री रहेंगे। सरकार की ओर से तानाशाही चल रही है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल तानाशाही तो है, क्योंकि तानाशाही अगर नहीं होती तो ये अपने खुद के परिपत्र क्यों निकालते? जो गवर्नमेंट में होता है उसके हिसाब से करते थे, लेकिन ये तो अपना खुद का ही कर रहे हैं। आज बयान ये दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं ले सकते, कल दूसरे को ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा पीछे ले लेंगे। तो ये क्या है? तानाशाही नहीं तो क्या है? इस आंदोलन की वजह से सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है वो उपजीविका चलाने की। घर का कैसा चल रहा है, जबकि 15,000 लोगों को जब डिसमिस कर दिया जाता है, ना वेतन है ना कुछ है, किस तरह से चला रहे? पहली बात तो हम लोग ये है कि हम लोग दुखोटे में है, और जहाँ लोग दुखोटे में रहते हैं वहाँ पर मेंटेनेंस की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि हम खुद इस भ्रम में है कि हमारे जो 74 लोग जिन्होंने इस लड़ाई में शहीद हो गए हैं,
उनके प्रति हम लोग ये दुखोटे में है। ये आर पार की लड़ाई है। जी बिल्कुल, ये जो लड़ाई है या तो इधर या तो उधर। अगर प्रशासन चाहे तो अभी डिसमिस कर दिए, उसके बाद में मेसवा भी लगा दिया। अभी आपने देखे होंगे कि वो नासिक के जो लोग हैं उनको लेके गए। ये प्रशासन क्या कर रही है, जबकि कोर्ट में साबित ही नहीं हो रहा है ना कि हम लोग जो है जो कर रहे हो गलत है। कहाँ गलत है? हम लोग अपना दुखोटे में बैठे हुए हैं, हमको किसी से कोई लेना देना। हमारी लड़ाई प्रशासन से है। कड़ाके की सर्द है नागपुर में, उसके बीच में भी आपका आंदोलन जारी है। इतने लोगों को डिसमिस कर दिया गया, बावजूद इसके ये क्या कहना चाहिए? कहना तो मेरा यही है, कड़ाके की सर्दी हो या जम के बारिश हो, जो कर्मचारी ने ठाम की है विलीनीकरण का, वो विलीनीकरण है। और ये जो आपने लाल परी की बात की, कुछ गाड़ियाँ लाल परी की दिख रही है, ये लाल परी की गाड़ी पे जो ड्राइवर है, ये मीडिया वालों ने भी थोड़ा पूछना चाहिए अधिकारियों से कि ये कहाँ के ड्राइवर है करके, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक के ड्राइवर है। और जो जनता को जो ड्राइवर, अपनी जनता जो रहती उनको लेके चलते हैं, उनकी सुरक्षाता जो देती है, ये अपने एसटी कर्मचारी के जो ड्राइवर है, ये वो ड्राइवर नहीं है। ये ड्राइवर इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे लाया गया है। स्टार बस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 महीने का, उसका 21,000 रुपये वेतन पे लाया गया है। और विदाउट उनकी ट्रेनिंग, विदाउट उनका मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, ये मीडिया वालों ने देखना चाहिए। पर वो वैसे ही होता नहीं, मीडिया वाले वो छानबीन नहीं करते। पर इसका ना ट्रेनिंग है ना कुछ है। उसके बारे में अगर इसका कुछ एक्सीडेंट होता है कोई अपना गौर गरीबों का, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक के ड्राइवर रहते हैं, वो आके निकल के चले जाएंगे, फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? आंदोलन को कहीं न कहीं तोड़ने की भी, भ्रम में डालने की भी कोशिश की गई है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि कई बार मंत्रियों की तरफ से बयान आ गए कि कल से सारी चीज़ें नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन जब पब्लिक जाती है आगार पर या फिर बस स्टैंड पर, तो उनको वो बस सेवा शुरू दिखाई नहीं देती, घंटों तक लाइन में लगा दिया और दोषी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो उसमें दोषी बोलने से सम को फोड़ने की बात है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, जो बेचारे जिनके पास टुटुक पुटुक पैसे रहते हैं, ये लोग अप्लाई करते हैं कि बसें चालू हो गई है, पर ये जब बस स्टॉप पे आते हैं तो उनको बसेस नहीं मिलती। यानी फंसवेगिरी हमारे साथ तो कर ही रहे हैं, ये जनता के साथ भी फंसवेगिरी कर रहे हैं। और जनता के साथ साथ ये यानी इनका क्या उद्देश्य है क्या नहीं, ये नहीं चाहती कि हमारे जैसे हमारे जो गौर गरीब जो कर्मचारी है उनको सही वेतन मिले। और इनके जानबूझ के यही हम लोगों को भड़काने के काम कर रहे हैं। क्योंकि उसका एक कारण आपको एक बहुत अच्छा आपने एक पूछे थे कि इतनी पेमेंट बढ़ने के बाद में भी आप काम पे रजू क्यों नहीं हो। आज मेरे को बताइए, 41% का एक आंकड़ा आप देते हो और उसमें आप गट गिराते हो 5%, 4% और 2.5%। फिर 41% अगर आप पगारवाड़ करते हो तो ये फिर गट काय के लिए गिराए? ये तो परसेंटेज के हिसाब से पूरे कर्मचारी को देना चाहिए ना, उसमें गट की कहाँ बात आ गई? और आप बार बार करते हैं कि हमने कर्मचारियों की मांग पूरी की है, फिर भी आ नहीं रहे। हमारी मांग पगारवाड़ है ही नहीं, हमारी मांग ये है शुरू से स्टार्टिंग से लेके विलीनीकरण। अब ये विलीनीकरण की मांग क्यों है? पगारवाड़ तो तुम करते, जब भी हम जाते आंदोलन करते पगारवाड़ कर देते, थोड़ा सा बढ़ा देते और हम लोग पीछे हट जाती। इसमें हमारी यूनियन ये थी, पर अभी ये कोई यूनियन नहीं है, हम किसी यूनियन के तले बैठे नहीं है। हमारे यहाँ का हर कर्मचारी एक लीडर है और हमारे जो मेन है, जो वकील है एडवोकेट साहब गुणवत्ता सतावर्ते साहब, वो केस लड़ रहे हैं, उन पर हमको पूरा भरोसा है। और जो पेमेंट की बात है, हमारी पेमेंट की बात है ही नहीं, हमारे विलीनीकरण की बात है। अगर इनको इतना ही लगता पगारवाड़ करने का तो एक बार का हमारा विलीनीकरण दो, विलीनीकरण हो गया तो हम सरकार के पास कभी हड़ताल करने नहीं जाएंगे और हाथ पैसराने भी नहीं जाएंगे। आपकी नियमित सेवा कितने साल की हो गई है? कैसे दिन देके आपने लाल परी के एसटी महामंडल में, और आज जिस तरह से जो बातें जो फैलाई जा रही है कि लाल परी घाटे में है, सारी चीज़ें क्या सही में घाटे में है? नहीं, घाटे में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको जो जिस तरह एक मिनट हमको घाटे में नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे को जो निलंबन किए, उसके आरोप पत्र दिए, उसके आरोप पत्र में 15 दिन के बाद में 1,58,00,000 कुछ तो भी हज़ार का तुम आरोप पत्र देते हो, तो फिर घाटे में कहाँ से आ गई? आज इतने जो कर्मचारी है, इतने कर्मचारी को ऊपर तुम बता रहे कि इतना घाटा हुआ, इतना घाटा हुआ, ये अभी घाटा बता रहे, फिर फायदा क्यों नहीं है? ये तो फायदा है इसका मतलब, यानी फायदे में हो इसलिए तो आप विलीनीकरण नहीं कर रहे हो। घाटे में होते तो पटकी से विलीनीकरण कर देते थे।
तो विलीनीकरण क्यों नहीं कर रहे, जिससे कि जनता को भी सुविधा मिले। आज विलीनीकरण करे तो जनता को भी सुविधा मिलेगा, आप लोगों को भी सुविधा मिलेगा। कौन चाहेगा प्राइवेट बस में 250 और 300 रुपये देने का? 150 रुपये की जो टिकट है, जो 150 रुपये में आदमी जाएगा 200-250 रुपये नहीं देगा ना, उसमें तो सभी को घाटे में नहीं है। कब तक चलेगा ये आंदोलन? अगर जब तक ये विलीनीकरण होगा नहीं तब तक ये चलेगा। और ये जल्दी से जल्दी आप मीडिया के द्वारा ऊपर तक पहुँचाओ कि विलीनीकरण हो जाए करके। विलीनीकरण होगा, हम आज अगर विलीनीकरण लिख के देंगे हमारे सदावर्ती साहब को कागज़ पे, तो कल से हमारी हिस्ट्री चालू हो जाएगी। अनिल परब साहब अगर इस कैमरे के जरिए आपको देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहिए? कुछ नाही, मैं उनसे एक हात जोड के विनंती करूगा, साहेब आमची जे 75 लोक बांधव मरण पावले आहे, कमीत कमी त्यांच्याकडे तरी पहा, आणि आमचे जो गरीब जनता आहे त्यांच्याकडे पहा, आपले कर्मचारीकडे पहा। आजपर्यंत जे झालं ते झालं, पण आता तुम्ही विलीनीकरणासाठी वेळ करू नका आणि लवकरात लवकर आपली एस टी महामंडळ चालू करा, हीच आमची सर्व कर्मचाऱ्याची हे आहे। काय म्हणाल तुम्ही? आम्ही हेच म्हणतो परिवहन मंत्र्यांना की साहेब, आजपर्यंत आम्ही दुखवट्यामध्ये आहो, तुम्हाला वाटतं की एस टी चालू व्हायला पाहिजे, पण तुम्ही आमचं विलीन करून द्या आणि उद्यापासूनच आम्ही कामावर रुजू होतो, एवढंच आम्हाला म्हणायचं आहे। जर नाही झालं तर होणार ना, आम्हाला विश्वास आहे, आमच्या कामगारांमध्ये जोश आहे की आम्ही ज्या लढ्यासाठी आता या मैदानात उतरलो तर आम्ही विलीनीकरण घेऊनच कामावर जाऊ, एवढा आमचा ठाम कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मी बोलतो हूँ। आप काफ़ी युवा है, क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ तो फ़िलहाल में हमारे को परेशानियाँ तो हम फ़िलहाल दुखौटे में हैं, उसके वजह से हम दुखौटे में रहना चाहते हैं। परेशानियाँ हमारे पे हो रही है ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे 76 कर्मचारी बांधव ने बलिदान दिया है, तो हम परेशानी शब्द वापर ही नहीं सकते। हम दुखौटे में रहना चाहते हैं और हमारी मांगे न्यायालय की ओर से हम उसके हिसाब से हमारी मांगे पूरी लेना चाहते हैं। बस क्यों नहीं करना चाहती सरकार विलीनीकरण? अगर समाविष्ट क्यों नहीं करना चाहती महाराष्ट्र सरकार के खेमे में आपको? वैसा तो करना नहीं चाहती है, ये तो सरकार का पर्सनल प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन कैसा है, गए इतने दिन आपने गए 2 या 3 महीने से हम दुखौटा में यहाँ पर बैठे हैं, तो सरकार ने हमारे कुछ सोच विचार करने को होना। आप कुछ कह रहे थे, जब भी बार बार कहा जाता है कि एसटी महामंडल घाटे में है, बार बार उसी चीज़ का हवाला दिया जाता है। बेखौफ होकर कहिए, क्योंकि अगर सरकारी महकमा अगर आपको सुन रहा है तो वहाँ तक बात जाए। अगर ये घाटे में है तो आज जो इन्होंने प्राइवेट ड्राइवर ला के जो गाड़ियाँ चालू की है, आप खुद मीडिया के जरिए से आप ऑब्जर्व करिए कि वो गाड़ी में प्रवासी कितने जा रहे हैं। ये जो खाली गाड़ियाँ घूम रही है, या 8 से 10 गाड़ी में प्रवासी में, अब इनको कैसा पुरा रहा है कि हम घाटे में नहीं है करके। जब हम सर्विस पे थे तो हमें को बोल दिया गया था कि आप अर्निंग लाइए, आप कैपिटल दीजिए, हमारे पे अनाप शनाप तानाशाही करके अगर एक सीट की अगर किसी की केस बनती तो 10-10 हज़ार रुपये नॉन मनी में फ़ाइन। ये हिटलर शाही नहीं तो और क्या है। मैं परब साहब से ये विनंती करना चाहूँगा कि साहब, ऐसे जो आप लोगों ने जो नियम लाए हैं, थोड़ा इसको थोड़ा नरमाइए, ये नियम को थोड़ा ढील करिए, क्योंकि एक आदमी जो गलती से किसी गाड़ी में अगर 60 से 70 सीट होती है, अगर गलती से वो एक टिकट में छूट जाता है कि कोई प्रवासी लेना, जबकि वो पैसे भी कंडक्टर नहीं ले पाता, उस कंडीशन में आप उसको कई गुना पेनल्टी, ये कहाँ का न्याय है सर। तो मैं परिवहन मंत्री जी से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ये जो फ़ाइन लगा रहे हैं और ये जो हिटलर शाही चल रही है, थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए कि हम आपके ही सेवक हैं, आपके ही डिपार्टमेंट में हम जुड़े हुए हैं, आपके ही अंडर में हम आते हैं, हमारे जो उच्च अधिकारी है ये भी आपके हैं, तो आप थोड़ा कर्मचारियों को तो देख ही रहे हो, थोड़ा आप अधिकारियों पे भी नज़र डालें कि आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बात ये है कि परेशानियां जो आपने पूछी थी अभी मेरे भाई को, कम पगार में इतने दिन हम लोग कैसे घर चला रहे, क्या चला रहे। किसी के घर में माँ बाप है, उनकी जो बुढ़ापे की तकलीफ़ है, किसी के घर में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बराबर हो नहीं पा रही है। आज तक लोगों ने हर परेशानी से जूझते यहाँ तक आए। लेकिन अभी जो कर्मचारियों का जो आपने जैसे पूरे थे तुम कैसे संभाल रहे अपने घर पाल, आज कर्मचारी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो जो वेतन उसको मिल रहा है, वो वेतन के इसमें वो ना अपना घर चला पा रहा है, ना बच्चों का पढ़ाई देख पा रहा है, ना और कुछ पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसी आपके सामने एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोग रिटायर हो गए लेकिन वो अपना एक खुद का छोटा सा घर नहीं बना पा रहे। इसका सबसे मेन रीज़न ये है
कि हमारी वेतन पद्धति जो थी वो करार के हिसाब से चलती थी। हर 4 साल के बाद करार होते थे। पिछले दो करार 8 साल और उसके पहले के अगर आप देखेंगे 2096-2000 से लेके अभी तक कर्मचारियों को जो वेतन देना चाहिए था वो गवर्नमेंट और हमारी जो यूनियन थी 17, 18, 20, 22 यूनियन थी, उन्होंने वो कहीं पे भी कर्मचारियों को वो लेवल तक नहीं ला के रखा। पिछले 2-2.5 महीने पहले गवर्नमेंट ने 35 महामंडल जो थे, जो स्वायत्त महामंडल नहीं थे, उनको 7वां वेतन आयोग लागू किया। अगर कर्मचारियों को एसटी महामंडल के कर्मचारियों को उनके साथ अगर 7वां वेतन लागू करते थे तो आज कर्मचारियों पे ये हड़ताल करने की नौबत नहीं आती थी। कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए हड़ताल, आप इसको हड़ताल बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जो 75 अभी आज के हिसाब से 75 भाई मर गए, जो शहीद हो गए, कहीं ना कहीं वो भी यही परेशानियों से गुजर रहे थे। मेंटली और क्या बोलते हैं इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं है। उसी की वजह से उनके मन में बार बार ये डर आता था कि आगे कैसा करेंगे, आगे कैसे करेंगे। आज भी कर्मचारी यही टेंशन में है, यही फ्रस्ट्रेशन में है। आज 75 का आंकड़ा दिख रहा है, कल चल के ये कितना बढ़ सकता है ये नहीं बता सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने बोला, हमारा जो निवेदन है ये निवेदन है मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को, कि एसटी का राज्य शासन में विलीन करिए। आज 75 दिन हो गए लेकिन मुख्यमंत्री साहब का एक भी वर्ड बाहर नहीं आया है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो ऐसा क्यों है? उनका एक काम है कि जनता का आक्रोश क्या है, जनता क्या चाहती है, ये देखना उनका काम है। दूसरी चीज़ आपने बोला कि तुमको पगारवाड़ 5,000, 4,000, 2,500 जो भी उन्होंने दी है, ये पगारवाड़ देने के लिए कर्मचारी जब 45 दिन 40 दिन 45 दिन यहाँ पर बैठा उसके बाद दिए ना। अगर तुमको देना ही था तो ये 45 दिन पहले तुमने देना था ना, जब तुमको नोटिस दी गई थी या कर्मचारियों की तुम्हारे तरफ भावना आ रही थी। नहीं भी आ रही है तो तुम अगर पालकत्व कर रहे हैं कर्मचारियों का या महाराष्ट्र की जनता का, तो आपको देखना चाहिए था कि हमारी जनता या हमारे कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, उनका भाव क्या है। ये जो भी उन्होंने पेमेंट वार की है, ये पेमेंट वार अगर तुम पहले देते थे, कर्मचारी आज इतने फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे, इतने लोगों की आत्महत्या या जो कुछ भी है उनकी मृत्यु नहीं होती थी। और ये चलते आ रहा है, सालों साल दर साल चलते आ रहा है। इसलिए कर्मचारियों का अभी ये आखिरी फैसला है कि विलीनीकरण महाराष्ट्र शासन में एसटी का होना चाहिए। जब तक होगा नहीं तब तक कर्मचारी अपने भूमिका में ठाम है। और दूसरी चीज़ ये है, ये एक ऐसा आंदोलन है या आप आंदोलन बोल सकते, शांति प्रिय है। कहीं भी कर्मचारियों के तरफ से कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है या कुछ नहीं किया है। कर्मचारी शांति से अपना भाव रख रहे हैं, शांति से बैठ रहे हैं, जो भी प्रदर्शन करना है शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुम काम पर नहीं आने से इतना 1.5 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान उनको। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं जाता है तो उसके हाथ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 20 दिन में अगर 1.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो आप हिसाब लगाइए, वो हिसाब से एसटी के पास कितना पैसा आ रहा है हर महीने। अगर इतना पैसा आ रहा है तो एसटी घाटे में कैसे चल रही है आज तक? एक अंतिम सवाल, अंतिम मांग क्या है? अंतिम मांग यही है कि एसटी महाराष्ट्र की जो लालपरी है एसटी महामंडल, इसका शासन में विलीनीकरण होना चाहिए। हम भी यही बंद करेंगे कि हमारा विलीनीकरण एसटीचे राज्य महामंडळ शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे। एसटीचे राज्य तो ये आंदोलन है एसटी महामंडल कर्मचारियों का, जहां पर पूरे राज्य में इसी तरह से आंदोलन बदस्तूर जारी है। राज्य सरकार में समाविष्ट किया जाए, ये मांग है इन कर्मचारियों की, भले ही निलंबित हो जाए। और अंतिम लड़ाई भी वहां तक जारी रहेगी। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।